आप देख रहे देखिए इसमें जो है भरा था मट्ठा जो है मैंने रख दिया पैर इसके ऊपर, फट के देखिए पूरा फैल गया मेरे ऊपर पूरा फैल गया यार। आप देख सकते हैं ये पूरी जो है दरगाह है, बड़ी खूबसूरत है। तो हम लोग तो यहाँ रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे। तो यहीं पे जो है कल से जो है मेला लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप देख सकते होंगे अब पे गाड़ी लोड हो गई है और इसके बाद मेरी गाड़ी का नंबर लगेगा। हाँ ले आओ, फ्राई ले आओ। आप सभी दोस्तों को सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप अपने मेरे जीवन में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आपका अभय के सफ़र में स्वागत अभिनंदन है। तो जैसा आप देख रहे हैं मांटू भाई आज हमारे साथ में है। तो हम लोग को 18 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। जमुना जी के किनारे गांव पड़ता है शेवड़ा। तो वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत जो है दरगाह है। तो वहीं पे लगता है मुस्लिम भाइयों का मेला जो है। तो अभी फाइनलिंग में अपने जो है सुलेम सराय वाली गली में उपस्थित हूँ। जो है यहीं से जो है सामान लोड होना, सामान है साउंड, उस साउंड को लोड करके जाना है उस मेले में। जो है मैं आपको दिखाता हूँ साउंड कहाँ से लोड होना है। फिर उसके बाद गाड़ी को लोड करेंगे, फिर आपको जो है 18 किलोमीटर तक का सफ़र दिखाएंगे। जो जो रास्ते में जगह पड़ेंगे उस जगह के बारे में आपको बताएंगे। तो अभी फाइनली आप देख लीजिए कहाँ से मुझे गाड़ी लोड करना है। आप देख सकते होंगे अब पे गाड़ी लोड हो गई है और इसके बाद मेरी गाड़ी का नंबर लगेगा। गली जो है पतली होने के कारण ही समस्या होती है। देखिए सुबह के बज चुके हैं 11:15 जो है। अभी भी जो है गाड़ी में लोडिंग चली रही है और फिर देखिए लोड होके खड़ी है। अब जब तक पूरी गाड़ी लोड नहीं हो जाएगी तब तक जो है निकल नहीं सकते। देखते हैं अभी और कितना समय लगता है। आप देख रहे देखिए इसमें जो है भरा था मट्ठा जो है मैंने रख दिया पैर इसके ऊपर, फट के देखिए पूरा फैल गया मेरे ऊपर पूरा फैल गया यार। घर आ चुका हूँ, आप देख रहे पूरे पैंट पे और मेरे चेहरे पे सब जगह पड़ चुका था। जो है पूरी चप्पल चिकनी हो गई। असल में वो जो है लस्सी या दही थी जो भरा हुआ था, उसमें मेरा गलती से पैर पड़ गया था। आपने देखा जो है पूरी पैंट जो है खराब हो गई। मुझे घर आना पड़ गया जो है। घर से जो है कपड़ा चेंज करके फिर वापस पहुँचते हैं, आपको मिलते हैं वहीं पर। देख सकते हैं मैं घर से जो है पैंट बदल के वापस आ गया। उस समय मैं हाफ पैंट पहन लिया और गाड़ी देखिए हमारी पूरी तरह से लोड हो गई है। और ये भी आप देख रहे हैं ये भी लोड हो गई है। मांटू भाई हमारे साथ बने हुए हैं। मांटू भाई काफ़ी ऊब चुके हैं क्योंकि यहाँ पर लगभग हमको 3 घंटा हो गया। मांटू भाई हाँ इससे कम नहीं हुआ है। और यहाँ इलेक्ट्रिक सेफ्टी क्रीम पड़ी हुई थी, भाई साहब के ऊपर पड़ गई और बहुत बुरी तरीके से बदबू एक्सपायरी डेट की थी। इन्होंने पैर रखा, पत्ते मचा पूरा सर तक इनको डूबा दिखाई दिया। तो मैंने कहा घर जाइए आप, भेस बदल के आइए, बदल के आइएगा, नहीं बोरा ओढ़ लीजिए तो फिर चलिए। लड़के अरे बस कर भाई, लड़के आ जाए, लड़के आते हैं तो यहाँ से निकलते हैं। फिर आपको जो रास्ते का सफ़र दिखाते हैं शेवड़ा तक का। तड़पता हुआ एक आदमी आ रहा है। शहर का बच चुका एक जो है, जैसा भी आप देख रहे हैं हम लोग गली से जो है बाहर निकल रहे हैं। आपको जो है रास्ते का व्यू दिखाते पहुंचेंगे जो है शेवड़ा। सराय जीटी रोड पे हम लोग बने हैं इस समय। जो है अभी आप देख सकते हैं चहल पहल जो है। ये देखिए ये अपना सुलेम सराय शेरवानी मोड़ शहर पहला आप देख सकते हैं। इसको क्रॉस कर लेते हैं, आगे मिलते हैं। ये है चौफटका मोड़ जो है, चौफटका चौराहा। हमें यहाँ से राइट घूम जाना है एयरपोर्ट की तरफ जाना। देखिए एयरपोर्ट लिखा हुआ 8 किलोमीटर जो है इस चौराहे से हमें राइट जाना है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ का चहल पहल जो है। ये देखिए ये है मोड़ जो है, ये रास्ता मिले जाएगा जो है एयरपोर्ट की तरफ। ये है सूबेदारगंज वाला पुल जो है, इसको क्रॉस कर लेते हैं तो आपको मिलते हैं नंदी चौराहे पर। तो पहुँचे हुए नंदी चौराहा, यहाँ से हमें जो है राइट मुड़ना है। नंदी चौराहे से राइट मुड़ गए तो ये हमें ले जाएगा त्रिपल आटी चौराहे पे। तो त्रिपल आटी चौराहे पे जो है हमें नाश्ता करना है कि सुबह से जो मांटू भाई और मैं जो है कुछ खा के निकले नहीं। तो वहाँ पे लिट्टी की दुकान है, तो वहीं पर नाश्ता भी करेंगे। तो रोकना पड़ गया बीच में। ये देखिए हमारे मांटू भाई को लग गए हुए वॉशरूम जो है। ये देखिए हम लोग अभी यहाँ पहुँचे हैं। देखिए बन रहा हो मेडिकल कॉलेज जो है। और इधर आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बहुत बड़ा सा जो है ब्रांच है। और ये देखिए ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं। तो काफ़ी जो है यहाँ पे विकास हुआ इस रोड पर जो है। ये देखिए सामने तैयार होने के बाद जो है बहुत ही जो है खूबसूरत लगेगा आने वाले समय में जो है। तो मांटू भाई बाथरूम करके आ जाए फिर निकलते हैं। अरे दरवाज़ा बंद कर भाई। हम लोग गाड़ी खड़ी कर दिए हैं, आप सामने देख सकते हैं। इसको हाके चौराहे बोलते हैं, त्रिपल आटी चौराहे बोलते हैं। तो राइट साइड में जो है उस साइड में लिट्टी चोखा की दुकान है। तो मांटू भाई को लेके चलते हैं, उनको लिट्टी खिलाते हैं, मैं भी खाता हूँ। सामने आप देख सकते हैं वही है लिट्टी की दुकान जो है जहाँ छतरी लगी हुई है। देखिए अभी यहाँ का ये माहौल है, ये हलचल है जो है, ये देखिए। तो चलते हैं मांटू भाई को लेकर। पहले इधर बोल दिए तब भी यार, मतलब जे बार बार प्रेशर दे हुए काम पहले सुनो। अरे लगा कितना कि मामा हाँ ले आओ, फ्राई ले आओ।
जो है लिट्टी खा लिए जो है। मांटू भाई लिट्टी कैसा लगा? सही है। मांटू भाई की लिट्टी सही लगा, इसका मतलब लिट्टी वाला एकदम परफेक्ट बनाया था। अब चलते हैं गाड़ी पे, फिर आपको जो है दिखाते हैं सियोड़ा तक का सफ़र। आया मांटू भाई? हाँ चलो। अब यहीं से हमें घूम जाना है लेफ़्ट जो है एयरपोर्ट की तरफ। ये देखिए एयरपोर्ट के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, सामने आप देख सकते हैं, ये लगा हुआ है एयरपोर्ट का बोर्ड जो है। अभी रास्ते पे जो है कम से कम 7-8 किलोमीटर और चलना होगा हमें। काफ़ी खूबसूरत हो गया क्यों पहले से, बहुत ज़्यादा है ना। इसे क्रॉस कर लेते हैं, आपको मिलते हैं एरावत चौराहा, जो एयरपोर्ट वाला चौराहा है, आपको वहाँ मिलते हैं। ये देखिए ये है एरावत चौराहा जो एयरपोर्ट के लिए गया है। यहाँ से राइट घूमे तो आप एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, लेकिन हमें एयरपोर्ट जाना नहीं है, हमें जाना है सीधा खेल गाँव की तरफ। ये सामने आप देख रहे हैं रोड लगा हुआ है खेल गाँव के लिए। तो अभी हमें जो है इसी रोड पर जो है बने रहना है। जो रेलवे का अंडर ब्रिज है जो है, आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ खेल गाँव। तो खेल गाँव जो है कोई गाँव नहीं, स्कूल है। आपको मैं दिखाता हूँ, लेफ्ट साइड में है। इसको पुल जैसे ही पार करेंगे बस ज़्यादा 300 मीटर आगे में जो है लेफ्ट साइड में वो स्कूल है, कोई गाँव नहीं है। ये देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, ये इसका मेन गेट है, इसी को बोलते हैं खेल गाँव पब्लिक स्कूल। तो आपको पता चल गया होगा इस रोड पर जो है कोई खेल गाँव करे कोई गाँव नहीं है, बल्कि स्कूल है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है स्कूटी वाले बहुत ही स्पीड से जा रहे हैं। देखिए गिर गए, वो पानी भरा हुआ था, ब्रेक मारा, अचानक देखिए पलट गए। चलिए उनके दोस्त मिलकर उनको उठा दिए जो है। ये घटना जहाँ घटी है इसको बोलते हैं बजहा घोषी। ये देखिए बजहा घोषी का ये आप देखिए यहाँ भी अपार्टमेंट बन चुके हैं। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना वाला भी जो है अपार्टमेंट बना हुआ है। ये है ससुर खदेरी नदी जो है, ये देखिए बगल में ठीक इसके अपार्टमेंट बसा हुआ है। ये देखिए अभी और भी नया बन रहा। कुछ लोगों को जो है हमारे गाँव के लोगों कुछ लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना इसके अंदर मिला भी है। ये देखिए ये है जलालपुर घोषी, जलालपुर घोषी ये कस्बा आप देख सकते हैं जो है। अभी इसको भी हमको क्रॉस करना होगा और भी आगे चलना होगा। एक समय पे जो है यहाँ पर इतनी चहल पहल नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज देख लीजिए क्या चहल पहल। यहाँ पर गेस्ट हाउस मिल जाएगा, हॉस्पिटल मिल जाएगा, बाकी आपको अपार्टमेंट तो आप देख ही रहे हैं। इसके ठीक थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज। में भी आपको दिखाता वो रास्ता कहाँ पर जाता है, कॉलेज वाला लगा हुआ है यूनाइटेड यूनिवर्सिटी। वो देखिए कार निकली है, तो यही रास्ते से आप जाएँगे तकरीबन 3 किलोमीटर तो आपको जो है मिल जाएगा यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज। अब चलते हैं आपको और आगे लेकर, जहाँ से हमें जो है राइट मुड़ना है। देख रहे हैं इस मार्केट को क्रॉस करेंगे, देखिए यहाँ पे एक राइट साइड ये रास्ता लगा हुआ है जिसमें लिखा असरावल। हमें इसी रास्ते से दाहिने घूम, ये देखिए यही रास्ता है। रास्ता तो मुझे अभी ठीक ठाक दिख रहा है। ये देखिए तो इसी रोड पर आपको पड़ेगा शेवथा, जहाँ हमें जाना है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो है केले की बहुत बड़ी बड़ी आपको बाग देखने को मिलेगी। ये देखिए आप देख रहे हैं हमारे साइड जो है कितना जो है केले का बाग लगा हुआ। देखिए केला जो है अपने मुंडेरा मंडी यहीं से जाता है। फिलहाल अभी केले की जो है खेती हो रही है। केले मुझे दिख नहीं रहे हैं, लगे हुए हैं केले, देखिए सामने केले लगे हुए हैं। और रास्ता काफ़ी खूबसूरत है। उसको जो है थोड़ा और चलते हैं, कोई कस्बा दिखाता तो आपको बताते कौन सा कस्बा पड़ेगा रास्ते में, आपको वो भी दिखाते बताते। आप देख रहे हैं बैंक है, ये है मखदूमपुर कस्बा। ये देखिए छोटी सी मार्केट है जो है, देखिए कितना खूबसूरत मार्केट बनाया गया है कॉर्नर पे जो है। ये देखिए पूरा मखदूमपुर एरिया है। इसके बाद जो है फिर जो है रोड खाली मिलेगी। मिलते हैं आपको आगे, अब देखते हैं कौन सा गाँव मिलता है। देख सकते हैं ये हरिनगर लिखा हुआ है, शेवथा जनपद। हम लोग यही पुल से जो लेफ्ट घूमना है गाँव की तरफ जो है, गाड़ी मोड़ लेते फिर आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए ये रास्ता हमें ले जाएगा जो है शेवता, जहाँ पे जो है प्रोग्राम होना है। ये देखिए अभी चहल पहल आप देख सकते हैं। आगे एक स्कूल भी है बहुत बड़ा, लेफ्ट साइड में तालाब भी आपको दिखाते हैं आगे चलकर। देखिए आप लेफ्ट साइड में काफ़ी बड़ा सा तालाब है जो है। ये देखिए ये है कार्यालय, ग्राम पंचायत का वो है कार्यालय। सीधा चलना कहीं वहीं मुड़ना हम लोग को यार। ये देखिए यहाँ पे लगती है मार्केट जो है सब्जी बाज़ार शेवथा वाली। जैसे लेफ़्ट साइड घूमे गांव की तरफ, आप रास्ता देख रहे हैं ख़राब होना चालू हो गया है। सचिन भाई स्कूटी से आगे चल रहे हैं, हमें गाइड करते हुए जो है बकरा बकरी दी के रोड पे ही बैठे हैं। बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा है, जहाँ देखो एकदम हरा भरा दिख रहा है अभी का। हाँ मांटू भाई कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी हवा है, शुद्ध वातावरण है। चलिए ख़राब रास्ता क्रॉस कर लेते तो मिलते हैं आपको। ये मदरसा बाग है और आप देख सकते हैं यहाँ से जो है बल्ली जो है लगाए हुए हैं। ये बल्ली काफ़ी दूर तक जाएगी जो है, जहाँ पर कार्यक्रम स्थल है। ये देखिए पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र मुझे लग रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बच्चे, महिलाएं, लड़कियां। गांव आप देख सकते हैं काफ़ी समृद्ध गांव है, लेकिन रास्ता थोड़ा सा ख़राब मिल रहा है हमें जो है।
अभी जहाँ बल्लियाँ ख़त्म होगी हमें वहीं रुकना पड़ेगा, फिर आपको दिखाते हैं दरगाह मज़ार जो भी है। काफ़ी खूबसूरत गांव है, देखो यहाँ से रोड वगैरह सब अच्छा है, दुकानें भी लगना प्रारंभ हो गई है। और सामने आप देख सकते हैं दरगाह आने वाला है, ये देखिए आ गया। अभी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। सामने आप देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं दरगाह पर जो है। देखिए जो लड़के जो है पन्नी वगैरह खोल रहे हैं, और ये दरगाह अभी मैं आपको करीब चल के दिखाता हूँ। थोड़ा भी मांटू भाई को दिक्कत हो गई है, इनको देखना है जमुना जी। तो आप देखिए ठीक इसके सामने देखिए कितना करीब में जमुना जी है, आपको थोड़ा करीब चल के दिखाते हैं। ये देखिए हमारे मांटू भाई छलांग मारते हुए जमुना नदी किनारे जाना चाह रहे हैं। ये देखिए जमुना जी कितनी बाढ़ी देख रहे हो बाप रे, जहाँ तक नजर जा रही पानी पानी। सामने देखो टापू बना हुआ, देखो टापू देखो। ये देखिए भैया लोग मछली मार रहे हैं। आओ नीचे आओ, ये देखिए इसमें जो है नाव भी चल रही है। ये देखिए भैया नाव चला रहे हैं। और चले नीचे, चलिए गाड़ी वो लोग खाली कर रहे हैं, तब तक चल के जो है नीचे से आपको दिखाते हैं। तो जो है हम लोग नीचे आ चुके हैं। देखिए हमारे मांडू भाई को जो है शुशु लगा। मांडू भाई यहाँ कैसा लगा आपको? बहुत प्यारा है, बेहतरीन सीन है ना। ये देखिए अभी नीचे से इस तरह दिख रही जमुना जी। सामने आपको जो गांव देख रहा है उस गांव का नाम है मझियारी। अभी भैया हमने पूछा जो है तो भैया बताए। देखिए यहाँ पर मछली जो है लोग मार रहे हैं। और मांटू भाई देखिए जो है भैया सुरती मांग रहे, भैया सुरती दे भी रहे हैं। मछली मिली कि नहीं एक आध? कौन सी मछली मिली है? कौन सी मछली है? चाइनर। ये देखिए इन्होंने जो है जाल में मार के रखा हुआ ताकि जिंदी रहे, और पानी में डाल के रखा, बहुत बढ़िया। डाल दीजिए, शाम तक मिल जाएगी 1-2 किलो तक। चलिए इनको शाम तक जो खाने वाले होंगे यार। अच्छा ये देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी जो है सारे मछुआरे देखिए मछली मार रहे। देखिए काफ़ी लोग आपको दिख रहे होंगे राइट साइड में जो है। और हमारे मांटू भाई जो है सुरती का मज़ा लेते हो। क्यों मांटू भाई? बहुत आनंद आ रहा है, बच्चे लोग मार रहे हैं मछली। अभी बताए हैं कि चाइनर मिली है, अभी इनको सौर भी मिलेगा, पढ़ना मिलेगा, बहुत सी चीज़ें नाना प्रकार की। कभी कभी इनके अंदर सोना चांदी भी फंस जाता है। सोना चांदी बगैती मार दे भाई। ये लगा दिए लोग मछली मार रहे हैं नाव से, नाव से मछली मार रहे हैं। जो है यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। हमने कहा चलो जो है गाड़ी आगे पीछे करना पड़ जाएगा, लेकिन मांटू भाई मान नहीं रहे हैं। ये देखिए बोल रहे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, इस नज़ारे को छोड़ के जो है जाने की इच्छा नहीं हो रही है। देखिए देखिए जहाँ तक नज़ारा है तो हरा भरा और पानी। देखिए ऊपर ये कगार है। आओ चले चलते फिर दोबारा आ जाएंगे ना, फिर दोबारा। हाँ चलो आ जाओ। चलो वो भी दिखाना है ना, दरगाह भी दिखाना है। जैसे ऊपर आए देखिए पूरी गाड़ी भी लड़कों ने खाली कर दी है। अब चलते हैं आपको करीब से जो है दरगाह दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यही पूरी जो है दरगाह है, बड़ी खूबसूरत है। तो हम लोग तो यहाँ रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे। तो यहीं पे जो है कल से जो है मेला लगना प्रारंभ हो जाएगा। काफ़ी अच्छा एरिया आप देख सकते हैं जो है। ये है आपका जो है मज़ार चौथा वाला जो है मज़ार का दरगाह है शायद। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी हमारी खाली हो गई है। मांटू भाई के खड़े हैं, गाड़ी पूरी खाली हो गई। लड़के यहाँ पर जो है 2 दिन बाद मुझे फ़ोन करेंगे, तीसरे दिन फ़ोन करेंगे। गांव से निकल रहा था लेकिन मुझे देखिए दिख गया झूला। देखिए झूले की भी यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है। ये देखिए बतख भी रास्ते में दिख गई, भाग रही है। ये देखिए हमने कहा जो है अब दिख गया तो आपको दिखाई देते। यहाँ पे मतलब पूरी फुल व्यवस्था है मेले की जो है। ये देखिए पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। ये घर देख लीजिए, घर भी सबका जो है काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसका मतलब ये जो गाँव काफ़ी संपन्न गाँव है। क्यों भाई? काफ़ी संपन्न गाँव, हिंदू मुस्लिम सभी मिल के रहते हैं मेरे ख्याल से। नगर शेवड़ा लिखा हुआ है। ये देखिए अपना रोड आ गया जो हमें यहाँ से राइट मुड़ जाना है। ये देखिए राइट मुड़ गए जो है। अब यह रोड हमें ले जाएगी जो है अपने घर की तरफ। हम लोग वहाँ से निकल के जो है अपना घर वाला रास्ता पकड़ लिए हैं। ये देखिए जो है इसी रास्ते से आए थे, इसी रास्ते से हमको वापस जाना हो रहा है। ये देखिए गांव का नज़ारा देखिए आप, भैंस देख लीजिए। ये देखिए माताएं बहनें अपना अपना भैंस लेके जो है खेत की तरफ जो भैंस को चराने के लिए ले जा रहे हैं। खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल गया मोड़ पे। ये देखिए बकरी भी, भैंस भी, और भैंस के मालिक फिर बकरी भाई। अरे भाई ये देखिए एकदम टर्निंग पॉइंट मिल गया भैया लोग हमें। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए गाइस सर पे करवी जो है ले जाया जा रहा है गाय के लिए जो है, गाय भैंस बकरी जो हुई है। अपने रास्ते पे झल वाला रास्ता देखिए, दाहिने जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे असरावल खुर्द जो है। हमें तो यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है झलवा की तरफ। ये देखिए झलवा रोड गया है। ये आप देख रहे हैं चहल पहल अभी यहाँ का जो है मोड़ का जो है
मिलते हैं आपसे आगे। देखिएगा यहाँ पे मारुति एजेंसी भी खुल गई है। ये सामने देखिए वो आपको दिख रहा होगा जो है एरावत चौराहा। लेफ्ट जाएंगे तो आप एयरपोर्ट तरफ चले जाएंगे। हम लोग को तो खैर सीधा जाना है घर की तरफ जो है। ये देखिए आप करीब से देख लीजिए एरावत चौराहा जो है, बड़ा सुंदर चौराहा है भाई। चलो समय नहीं हम लोग के पास जो है। दोस्तों ये क्या, ये तो समंदर मिल गया। ये देखिए अभी जैसे इंडियन ऑयल हमने पार किया, देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। इस पानी से होकर हमें गुजरना होगा यार। बड़ा भयंकर पानी भरा थे। तभी आपने देखा मैंने पानी में गाड़ी कुदा दिया, तो खुदाने का कारण ये था कि जो है रिक्शा वाले निकल रहे थे। तो रिक्शा का पहिया तो मेरे पहिया छोटा होता है, इसीलिए मैंने गाड़ी जो है कुदा दी पानी में। फाइनली निकल गए, क्योंकि उसमें जो है पानी में गाड़ी कुदाना नहीं चाहिए था। ये देखिए ये फ़िलहाल ये खाली मिल रहा है, ये पूरा भरा हुआ था जो है। इसको पार कर लेते हैं गाइस, तो मिलते हैं आपको घर पर। ये जो है सफ़र करके हम लोग आ गए। काफ़ी अच्छा सफ़र था। मांडू में मज़ा आया आज? बहुत मज़ा आया। गाय ने पीछे से पूँछ भी मार दी। आज जो है मांडू भाई को जो है जमुना जी दिखा दिया। और झलवा जो है, झलवा पहुंचने के बाद जो एक और नदी दिखा दी। क्यों? हाँ, ससुर खदेरी नदी। ससुर खदेरी नदी। अब चलते हैं, स्नान वगैरह करते फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए खाना आ चुका है। खाने में है लौकी टमाटर की सब्ज़ी और मास्टर भूमि गई हुई गोविंदपुर जो है नानी के यहाँ जो है। इस खाने को फिनिश कर लेते फिर आपको आगे की एक्टिविटी दिखाते हैं। मैं जो है अभी घर से निकल के आ चुका हूँ ससुराल सुलेम सराय मारुति एजेंसी। ये लोग गए थे गोविंदपुर जो है नानी के यहाँ घूमने के लिए। और वहाँ पे ये लोग नानी के घूमते घूमते वहाँ पे शिवकुटी मंदिर है, तो ये लोग बाढ़ भी देखने गए थे। काफ़ी पानी बड़ा हुआ था ना भूमि, बाढ़ काफ़ी था ना वहाँ पे। गंगा जी काफ़ी बाढ़ हुई ना। मम्मी कहाँ है? नानी को देखने गए हो? नानी को देखने गए थे, गंगा जी देखने गए थे। वहाँ देख रहे गंगा जी के किनारे जो है वीडियो बनाई जा रही है। हाँ, पोस्ट किया जा रहा है। ये देखो, नानी तो एक बहाना था, घूमने तो गंगा जी के किनारे जाना था। क्या था क्या है? चलो घर चलो, मैं स्कूटी लेके आऊँ, पम्मू दूध लेने जाना है। चलो चलें। ससुराल से जो है बाहर निकल के देखिए अभी मैं रोड पे आ गया हूँ और भूमि को खाने का मन हो गया है वेज रोल। सामने देखिए वो भैंस जा रही है, उस पट्टी में जो है एक दुकान लगी हुई है वेज रोल की। देखिए पीयूष रोड पार कर रहा है, लेने के लिए जा रहा है भूमि के लिए। और ये रोल लेके आएगा तभी लोग निकल पाएंगे, तब तक यहाँ पे जो है हमें वेट करना होगा। अभी आप देख सकते हैं सुलेम सराय शेरवानी मोड़ का चहल पर ये मारुति एजेंसी है, इसके बगल में वी मार्ट है। तो फाइनली रोल लेके आता है, फिर यहाँ से निकलते घर के लिए। साल से निकल के जो है देखिए अभी मैं आ चुका हूँ रहमत भाई के ठीक दुकान के पास खड़ा हूँ। देखिए कितना जाम लगा हुआ लेफ्ट साइड में जो है, जो कि आज बाज़ार में नहीं है, लेकिन देखिए काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है। चौफटका से लेके अगर पोंगहाट पुल तक जो है इस रोड पर जब तक पुल नहीं बनेगा ओवरफ्लाई, तब तक ये जाम की स्थिति बढ़ती जाएगी। देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी जाम ही जाम लगा, ये देखिए पूरा जाम लगा हुआ है। अभी भूमि मम्मी यहाँ से कुछ ले रही है। देखिए नई दुकान खुली हुई है, यहाँ से लोग कुछ लेना है, उसके बाद जो घर के लिए निकलेंगे। आप देख रहे हैं भूमि मम्मी को जो है घर छोड़ के जो है हम लोग आ चुके हैं भंडारे वाला स्थान पे। देखिए काफ़ी भारी भीड़ लगी हुई है। चल खा के मैं वापस आ गया घर पे। जैसे अभी आप देख रहे हैं नन्नू जो है भूमि के ऊपर चढ़ बैठी है। यह जो है भंडारे का आयोजन जो है वहाँ भोलापुरा में कोई कुन्नू भाई है, उनके द्वारा जो है आयोजित किया गया था। और बाकी सब उसमें जो आप देख रहे हैं सेवादार लोग थे जो है, सरदार जी वगैरह जो है। तो काफ़ी अच्छा भंडारा था जो खा के अच्छा लगा जो है। तो मिलते हैं आपसे। 9 बज चुका है रात्रि का। आप देख सकते हैं भंडारे का मैंने वहाँ खाना खाया था। वहाँ पे 2 नहीं 3 पूड़ी मिली थी। तो अभी ये देखिए कढ़ी पकौड़ा चावल रोटी प्याज मूली आ चुका है। तो इस खाने को खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। खाना खा के बाहर आके देखिए मांडू भाई मिल गए हैं, इनके कोई मित्र मिल गए हैं सर जी जो है। हाँ क्या कहना चाहते मांडू बताओ। हमारे सर हैं और हमारे बगल में रहते हैं, हमें बहुत सम्मान देते हैं। मैंने इनको तिरंगा दिया था, इन्होंने किसी को बांट दिया और एक लगा दिया हमको। हम तो 2 लगाए थे। इनसे बात करने लगे कि हम मिस्त्री थे, उनसे बोलने लगे तो इन्होंने मुझको पता है बोले कि एक ही बहुत है, भारत एक ही में। एक्टिविटी थी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।
कमेंट कर दीजिएगा। आप वीडियो देखते हैं, कमेंट लाइक शेयर नहीं करते, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कर दिया करिए जो है वीडियो देखने के उपरांत जो है। आपसे कल फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।